शराब की दुकानें बंद करो, बंद करो, बंद करो, शराब की दुकानें बंद करो, बंद करो, बंद करो। लीकर पॉलिसी हाय हाय, हाय 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 हाय। शराब की दुकानें बंद करो। श्यामा डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुनील डिंपल जी। रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद सागर। सुनील डिंपल जी, आखिरकार आप चाहते क्या हैं? क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आप प्रदर्शन नहीं करते। जम्मू में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली जंतर मंतर आप प्रदर्शन करके आगे। आखिरकार चाहते क्या हैं आप? आखिर ये सवाल आपने क्या पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ? ये कहूँगा सागर भाई, आपने ये सवाल करके मुझे आज मेरे अंदर को ज़मीर को ललकारा है। सुनील डिंपल ये चाहता है कि मेरे जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो, तरक्की। तो वही चाहता हूँ मेरे जो जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम चाहती है। मैं तो वही चाहता हूँ सागर, जो 30 लाख बेरोज़गार नौजवान जो सड़कों के ऊपर है, मैं वो चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो 5 अगस्त 2019 को मेरी रियासत को तोड़ करके एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, स्पेशल स्टेटस 370-35 से, और महाराजा हरी सिंह जी की इल्हाक वाली रियासत को छीन लिया। हम देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो इल्हाक की शर्तों को तोड़ करके जो ये गुनाह किया है, ये उसने देश विरोधी काम किया है। जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है। जम्मू के अंदर 22 और खुलेंगी शराब की दुकानें, और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि जम्मू को नशा मुक्त करवाना है। ये जो दोहरा मापदंड सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए सागर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और इसी सवाल में जो आपने मुझ पे आरोप लगाया कि आखिर सुनील डिंपल चाहता क्या है। सुनील डिंपल यही चाहता है कि जो मंदिरों के शहर में इतनी शराब की दुकानें हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने खोली हैं, ये इसको बंद किया जाए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के आज हमने ये पुतले जम्मू कश्मीर सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के पुतलों को जला करके ये पैगाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा है और होम मिनिस्टर को भेजा है कि आप जम्मू कश्मीर में आखिर चाहते क्या हैं। आप हमारे 30 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दे नहीं रहे, उनको क्या शराब की लत लगाना चाहते हैं, नशा में डालना चाहते हैं? आप हमारे समाज को आप क्या खराब करना चाहते हैं? हमारी आने वाली पीढ़ियों को इतनी शराब की दुकानें, घर घर शराब, छतों के ऊपर ओपन बार कर रहे, खोल दे रहे हैं। सुनील डिंपल जी, आप ठीक है प्रदर्शन करते हैं, कुछ लोग आपके साथ वहाँ पर प्रदर्शन में भी रहते हैं, लेकिन अंजाम कुछ नहीं हो पाता। जम्मू में टोल टैक्स भी बढ़ गया, जम्मू में बिजली के किराए भी बढ़ गए। आप रोज़ ही प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। शायद ही जम्मू में कोई ऐसा नेता होगा जिसने इतने प्रदर्शन किए होंगे। भाजपा भी नहीं रोक पाई प्रॉपर्टी टैक्स को जम्मू कश्मीर में लगने से। अब आप खुद सवाल कर रहे हैं और जवाब भी आपको मिल रहा कि सुनील डिंपल क्या आखिर चाहता क्या है। प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होता ना, उसका अंजाम देना चाहिए। अंजाम तो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के अब गिने चुने दिन रह गए हैं। उन्होंने 31 मार्च के बाद मेरे सागर भाई रफ्तार जम्मू का शुक्रगुजार हूँ, और ये रफ्तार एक लोकप्रिय चैनल बनता जा रहा है आपकी जर्नलिज्म को देखते हुए। सागर जिस प्रकार से तीखे सवाल और जिस तरीके से छोड़ता है बान अपने सवालों के, और जिस तरीके से बान छोड़ने के बाद उसका खुद ही कटहरे में इंटरव्यू करने वाले को भी डाल देता है और सरकार को भी उसी कटहरे में खड़ा कर देता है, ये पत्रकारिता का सही असूल है सागर। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद हूँ। अब आप बताइए, मैंने प्रॉपर्टी टैक्स को लगाने का लेकर के धरने प्रदर्शन, और सबसे पहला व्यक्ति मैं था जिसने जम्मू बंद का आह्वान किया था। अब मैं क्या करूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी नेता ही इस एजिटेशन को फेल करने के लगे हों, भारतीय जनता पार्टी का ही ट्रांसपोर्ट सेल इस एजिटेशन को फेल करने में लगा हो, भारतीय जनता पार्टी के मेयर, डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स ने खुद ये जजिया और लगान जम्मू के लोगों के ऊपर लगाने का ठान लिया हो, मेरा जो कर्तव्य था, मैंने जम्मू बंद का आह्वान किया और हमने जम्मू बंद करवाया। ये कारपोरेटर इस्तीफ़ा दें, ये मेयर इस्तीफ़ा दे, क्योंकि ये जम्मू के लोगों के ऊपर लगान और जजिया लगा रहे हैं। इन्होंने 31 मार्च के बाद हमारे जम्मू कश्मीर को ग्रैंड सेल लगा दी है। आप पूछेंगे ग्रैंड सेल किस तरीके से लगी? देखिए, इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल से लगा दिया,
हमारे शराब की दुकानें आज से लागू कर दी न्यू लिक्वर पॉलिसी से, बिजली के किराए जो मेरे गरीब लोग दे नहीं पा रहे हैं, और आप मुझे ये कह रहे हैं आखिर सुनील डिम्पल चाहता क्या है? तो मैं यही चाहता हूँ कि लोगों के बिजली के किराए कम किए जाएं, स्मार्ट मीटर जो लगाए हैं उन्हें कम किए जाएं, उसके किराए, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया हुआ है उसे डेफर किया जाए, और जो टोल टैक्सेस, टोल प्लाजाज की कीमतें रेट बढ़ाए हैं उसे कम किया जाए। अगर ये सुनील डिम्पल ये चाहता है तो इसमें बुराई मेरे भाई सागर क्या है? मैं ये आपसे सुनील डिम्पल जी, एक कड़वा सवाल, और लोगों की तरफ से इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि सुनील डिम्पल सरकार की एजेंसी हैं, सुनील डिम्पल जो मर्जी करेंगे, इन पर कभी कार्रवाई नहीं होगी। इसे आप कैसे देखते हैं? मैं एजेंसी कमाल की बात की, रफ्तार ने ऐसा सवाल आज खड़ा कर दिया। मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो पहले दिन से सर के ऊपर कफन बांध के निकला था। मैंने कहा था मैं महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी का लेके रहूँगा, हमने ली। मैंने ये मांग किया था कि महाराजा हरि सिंह जी ने जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ किया है वो रियासत हम मुझे चाहिए। मैंने ये मांग की थी कि स्टेट सब्जेक्ट स्पेशल स्टेटस 370-33 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करूँगा सागर, और यही नहीं, पीओ के गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनाने के लिए मैंने सर पे ये कफन बांधा हुआ है कि मैं ये ले हुआ, और इसमें हम कामयाब हुए हैं। जिस तरह से आप राजनीतिक पार्टियों को कटघरे में खड़ा करते हैं, जम्मू कश्मीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की तरफ से एक ऑल पार्टी मीट की गई, आप भी वहाँ पर दिखे और खूब गरजे। आखिर क्यों जाना पड़ा आपको ऑल पार्टी मीट में? किस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आप वहाँ गए? जी देखिए सागर, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इस सवाल का मैं आपको जवाब देता हूँ। ये इनिशिएटिव ही पहले 5 अगस्त 2019 के पहले ही मेरा था, मेरा ही ये विजन डॉक्यूमेंट था, जो मैं रियासत को फिर से, जो हमारे तोड़ा गया है, हमें यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, महाराजा जी की, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, तमाम मजहबों की, चिनाब वैली, पीर पंजाल, कश्मीरियों की ये रियासत है, ये विरासत हम वापस लेंगे। और मैंने हमारा ही इनिशिएटिव था ये, कि मैंने ये कहा था कि मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक मंच के ऊपर इकट्ठा करूंगा, और हम कामयाब हुए। हमने 11 मार्च को, पहले तो मैंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जम्मू के संगठन, कश्मीर के संगठन, शिवसेना, तमाम पॉलिटिकल नेताओं को इकट्ठा किया मैंने, जिसमें आपने देखा जो सवाल आप कर रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के रमन भल्ला, वकार रसूल वानी, शिवसेना के मनीष सानी, तरनजीत सिंह टोनी, हर्षदेव सिंह, और फिर उसके बाद गुलचैन सिंह चाड़क। एक म्यान में इतनी सारी तलवारें इकट्ठी कर ली। हाँ, तो एक मंच के ऊपर जब तक नहीं आएंगे, ये तो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। रफ्तार के माध्यम से मैं ये भी बता दूं, सागर के माध्यम से, कि ये तो जम्मू कश्मीर में चुनाव भी करवाने के लिए तैयार नहीं है। और इसी सिलसिले में हम दिल्ली में गए थे, और तमाम मेंबर पार्लियामेंट्स, तमाम पॉलिटिकल नेताओं को हमने इकट्ठा किया और उनको जम्मू कश्मीर के बारे में बताया। 2019 को हमारी रियासत को तोड़ा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला was in the jail. I was for 3 months in the jail. Not allowed to go in. We were not allowed to go out. आज तक हमें बोलने नहीं दिया जा रहा सर। दिस इज अ बिग डिस्क्रिमिनेशन। और मई महीने में एक बहुत बड़ा सम्मेलन सागर हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो ये हम मिशन स्टेटहुड की कामयाबी है, हमारे ऑल पार्टीज डेलीगेशन की कामयाबी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मुबारक हो। और इस दबाव के साथ देखिए, हम चुनाव आयोग से भी मिले, और जब चुनाव आयोग से मिले तो मैंने ये सवाल चुनाव आयोग से कहा कि आप जो इतने डिले कर रहे हैं, इतना स्थगित कर रहे हैं चुनावों को जम्मू कश्मीर में, हमारा हाल बुरा हो रहा है, चुनी हुई सरकार नहीं, जमहूरियत नहीं, आखिर आप चाहते क्या हैं? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से भी आप मिले, और सूत्र ये भी बताते हैं कि इलेक्शन जो कमीशन है वो भी जम्मू में इस समय आने वाला है, और लगता है कि चुनाव जल्द हो जाएंगे। जी, अब ये बात है, देखिए चुनाव, पहले हम चुनाव आयोग से मिले, क्लैरिफिकेशन केंद्र सरकार को देनी पड़ी, और अमित शाह जी का ये बयान आया कि जब इलेक्शन कमीशन हमसे रिपोर्ट मांगेगा तो हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे। गुगली बयान, अपनी क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण करने के लिए। फिर उसके बाद 4 दिन के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का बयान आ जाता है, जो 9 सालों से खामोश बैठे हुए हैं चुनाव को लेकर। ये हमारी कामयाबी है, ये मुबारक है हमारे ऑल पार्टीज़ के नेताओं की, ये कामयाबी है उनकी कि हमारे इतना करने से, दबाव से केंद्र हिला है। उनकी अपनी छवि सुधारने के लिए उनको ये स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है। एलजी साहब का आया कि एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है चुनाव करवाने के लिए। अरे भाई, एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है तो आप खत लिखें केंद्र सरकार को,
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएं। और अमित शाह जी, आप रिपोर्ट क्यों सबमिट करेंगे? आप चुनाव आयोग को कहिए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव चाहती है, ये गुगली वाले बयानबाजी मत कीजिए। और चुनाव आयोग ने हमको ये विश्वास दिलाया कि हमने इलेक्टोरल वोटर लिस्ट का काम पूरा कर लिया है, डिलिमिटेशन हदबंदी का काम पूरा कर लिया है, चुनाव करवाने के लिए तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनावों से सागर भाग रही है। सुनील जी, आप जमीनी स्तर के नेता हैं, जनता के दुख दर्द तकलीफ को अच्छे तरीके से समझते हैं और सड़कों पर प्रदर्शन करके सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। युवाओं का दुख दर्द आप अच्छे से समझते हैं। डेली वेजर की आप बात करते हैं। जम्मू के अंदर एक ललकार रैली हुई थी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो डेली वेजर्स पक्के किए जाएंगे। कुछ दिनों पहले जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से एक बयान आया कि डेली वेजर जितने लगे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की उल्लंघना है, हमारे संविधान की उल्लंघना है, इलीगल तौर पर लगे हैं। मैंने ये बयान सुना चीफ सेक्रेटरी साहब का, मैंने ये बयान लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी सुना। मैंने ये बातें, भारतीय जनता पार्टी जो खो खो का खेल खेल रही थी, कमेटी का खेल खेल रही थी, डेली वेजरों के साथ, नेशनल यूथ कॉर्प्स, मनरेगा के बच्चों के साथ, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज़ के रिजर्व्ड कैटेगरी के मुलाजिमों के साथ, कश्मीरी पंडित मुलाजिमों के साथ, तो मैंने उन्हीं पहले ही कह दिया था, आगाह कर दिया था कि इस खो खो के खेल से और भाषण प्रतियोगिता, ये कमेटी और कमेटियाँ बना करके ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको गुमराह कर रहे हैं, इनसे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। और इसका देखा कि दिल्ली में गए तो राजनाथ सिंह जी ने उनको फटकार निकाल के, उनके अध्यक्ष जो भी थे कमेटियों के, जाइए वापस, एलजी और चीफ सेक्रेटरी से बात कही, यही कहा ना उन्होंने। और खुद भी अमित शाह जी आए, लेकिन इन बच्चों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा। ठीक है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करना ही नहीं चाहती। और दूसरा, आपने ये कहा कि ये डेली वेजर्स को और इन बच्चों के लिए कोई जॉब पॉलिसी नहीं बनाई, कोई तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। और हालांकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और भारतीय जनता पार्टी की इन बच्चों की सारी मुसीबतें समझते हैं। एपटेक की एक ऐसी ब्लैक लिस्टेड रिक्रूटमेंट एजेंसी को यहाँ लाया है, उसके माध्यम से भी करोड़ों रुपया, जिस तरीके से शराबी बना करके लोगों को रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है, शराब की दुकानें खोल करके, इन्होंने रिक्रूटमेंट जेकेएसएसबी को भी एक शराब खाने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं एपटेक के थ्रू। नंबर 2, एलजी साहब, भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे नेताओं, ये बैकडोर एंट्रीज नहीं होती हैं। एक सरकार आती है, वो प्रोग्राम और पॉलिसी बनाती है, वो डेली वेजर्स लगाती है। जब दूसरी पार्टी कोई सत्ता में आती है तो उस प्रोग्राम को आगे लेकर के लागू करना होता है। और ये बयान जो चीफ सेक्रेटरी साहब का है, इसका हम विरोध करेंगे। और एक बात और सागर, मैं आपका जवाब दे दूं, जब चुनी हुई सरकार हमारी आएगी, और मैं चुनाव आयोग से कहूँगा कि अगर आप जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर, हमारे बुलावे के ऊपर आ रहे हैं, तो चुनावों की तारीखों की घोषणा भी करें, नंबर 1, और चुनाव करवाने का असेंबली का घोषणा ऐलान करें। नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी वाले कभी नहीं चाहेंगे जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन करवाना। ये चुनावों से भाग रहे हैं क्योंकि सारा जम्मू कश्मीर का युवा और अवाम इनके खिलाफ है, जो भी इन्होंने गलत फैसले 5 अगस्त 2019 के बाद लिए हैं। नंबर 3, हमारी ये कहना है कि जब चुनी हुई सरकार होगी सागर, तो हम ये इनके सारे फैसले, ये प्रॉपर्टी टैक्स को खारिज करेंगे, टोल प्लाजास को उखाड़ फेंकेंगे, बिजली के जो किराए इतने बड़ी भारी बिल हमारे गरीब परिवारों को आ रहे हैं वो माफ़ करेंगे, और टोल प्लाजास के साथ साथ ये जो शराब की दुकानें हैं इसको भी हम ख़त्म करने का पॉलिसी करेंगे। हम बार बार कह रहे हैं, आने वाले दिनों में आप भी कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? वक्त आने के ऊपर सब खुलासा हो जाएगा। इस समय मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूँगा कि जो विजन डॉक्यूमेंट हमारा है, उसी आपका कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगी, जब सरकार बनेगी, सरकार में आप भी एक अहम भूमिका निभाएंगे। मिशन स्टेटहुड के विजन डॉक्यूमेंट के बिना कोई भी पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना पाएगी, ये हमारा आह्वान है। चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वकार रसूल वानी हो, रमन भल्ला हो, जम्मू के संगठन हो, कश्मीर के संगठन हो। आपको मैं ये बता दूं सागर कि हमारा आल पार्टी का गठबंधन जो हुआ है, ये आने वाले चुनावों में सारी की सारी विधानसभा की सीटों को सफाया करेगी।
भाजपा का। नंबर 2, जो पार्लियामेंट के चुनाव होंगे 5 की 5 सीटें हमारी इस गठबंधन में जो राजनीतिक दल हैं वो जीतेंगे। नंबर 3, मैं वो जो बी और सी टीमें भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि जब ए टीम का इतना बुरा हाल है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद नहीं कर रहे जम्मू में, तो बी और सी टीम को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए गुलाम नबी आज़ाद साहब और जो कश्मीर के दूसरे और नेता हैं जो बी और सी टीम का काम कर रहे हैं, कृपया करके आप हमारे इस मंच के अंदर, इस एक प्लेटफार्म के अंदर और इस आल पार्टी के गठबंधन के अंदर आ जाएं। चुनाव जब आएंगे अपने अपने एजेंडे पे चले जाना, लेकिन रियासत तो ले लीजिए, बेरोज़गार नौजवानों को इंसाफ तो दिलाइए। ये रियासत के साथ साथ ये ज़मीनें खाली कराने के काले कानून और ये जो जम्मू कश्मीर इस समय ग्रैंड सेल के ऊपर लगा हुआ है, ये तो बचा लीजिए। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत तो बहाल कर लीजिए, चुनाव तो करवा लीजिए। और मैं खुले शब्दों में उन नेताओं को आह्वान कर रहा हूँ, वो समझ भी रहे हैं मेरी बात को, कि उधर कुछ नहीं है, इधर आ जाइए। बी सी टीम बन के कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गठबंधन जो इतने इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारी ऐसी रणनीति होगी कि हम 90 की 90 सीटों के ऊपर सफाया करेंगे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का, और 5 जो ये सीटें हैं पार्लियामेंट की, इसके ऊपर भी सफाया करेंगे, और लद्दाख तक हमारे ये गठबंधन की पार्टियां इसमें आ जाएंगी। ठीक है, सुनील डिम्पल जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सागर। सुनील डिम्पल जी बड़े बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और इन्होंने कह दिया है कि आने वाले समय में जब इलेक्शन होगी और हमारा जो गठबंधन हुआ है ऑल पार्टी मीट्स का, हम लोग सरकार बनाएंगे और मिशन स्टेटहुड के बिना जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं बना सकता। और जैसे ही सरकार बनेगी टोल प्लाजा उखाड़ दिए जाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स ख़त्म कर दिए जाएंगे, स्मार्ट मीटर ख़त्म कर दिए जाएंगे और लोगों के जो बिजली के बिल है पूरे तरीके से माफ़ कर दिए जाएंगे, और भी जो लोगों के मुद्दे होंगे फटाफट वो सुलझा दिए जाएंगे। जिस तरह से सुनील डिम्पल जी ने कहा, ये सारा दृश्य आपने देखा रफ्तार जम्मू के माध्यम से। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।